नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनडेम सिरप के बारे में जो कि ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए उपयोग की जाती है। ये छोटे बच्चों को कितनी मात्रा में देनी चाहिए और दिन में इसको कितनी बार दिया जा सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और कब इसका उपयोग किया जाता है, पूरी डिटेल से इस ऑनडेम सिरप के बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त प्रजापति विकास, फार्मासिस्ट एंड ड्रग कंसल्टेंट। तो चलिए बात करते हैं ऑनडेम सिरप के बारे में, इसका उपयोग कब किया जाता है। देखिए, ऑनडेम सिरप जो कि सीरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की दवाई है। यानी हमारे शरीर में एक केमिकल होता है सीरोटोनिन के नाम से। जब वो रिलीज़ होता है तो सीरोटोनिन की वजह से छोटे बच्चों को उल्टी होने लगती है, नोज़िया वॉमिटिंग होने लगती है और बड़ों को भी उल्टी होने लगती है। जब भी कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं बस के थ्रू या रेलगाड़ी के थ्रू या किसी भी व्हीकल के थ्रू, हम जब सफ़र करते हैं उस दौरान भी उल्टी हो सकती है। या किसी भी कारण की वजह से अगर उल्टी होती है तो उसमें जो मेन रोल होता है वो सीरोटोनिन का होता है। जब ये केमिकल रिलीज़ होगा तो उसकी वजह से उल्टी होगी। तो जो ऑनडेम सिरप है छोटे बच्चों के लिए यूज की जाती है। ये नोज़िया और वॉमिटिंग यानी उल्टी आने से पहले जो कंडीशन होती है, जी मचलना, तो उसके लिए छोटे बच्चों को ये सिरप दी जाती है। और जब उल्टी नहीं रुक रही होती है या दूध पीने के बाद भी अगर बच्चा उल्टी करता है तो उल्टी को रोकने के लिए, वॉमिटिंग को रोकने के लिए ऑनडेम सिरप दी जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे इसको बच्चों को कितनी मात्रा में देना चाहिए और कितनी बार दे सकते हैं। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस, एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट और हेडेक। तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, पेट में, एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट हो सकता है और हेडेक हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है इसके ऑनडेम सिरप के। और दोस्तों, ये जो सिरप है आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही देना है बच्चों को, बिना डॉक्टर की सलाह के इसका यूज़ नहीं करना है। तो अब बात कर देते हैं बच्चों को कितनी मात्रा में देना चाहिए, इसकी कितनी डोज छोटे बच्चों के लिए दी जाती है। तो इसकी जो डोज़ हैं 0.15 mg पर केजी वेट ऑफ चाइल्ड, यानी 0.15 mg है वो पर केजी के हिसाब से छोटे बच्चों को दी जाती है। तो अब बात करते हैं, अगर कोई बच्चा 10 किलो का है तो उसको हम कितनी अमाउंट में ये मेडिसिन देंगे। तो देखिए, 0.15 mg जो है ये 1 किलो के बच्चे को हम देंगे। तो अगर हम 10 किलो के बच्चे को देंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.15 mg को हम 10 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.5 mg। तो ये जो 1.5 mg है ये हम 10 किलो के बच्चे को देंगे जिसका वज़न 10 किलोग्राम है। तो अब देखिए, जो मेडिसिन है इसमें 5 ml के अंदर 2 मिलीग्राम ऑन्डेंसेट्रॉन आता है। ईच 5 ml कंटेन 2 mg ऑन्डेंसेट्रॉन। तो अब हम बच्चे को कितना ml पिलाएं जिससे बच्चे को 1.5 mg मेडिसिन चली जाए। यानी हमें बच्चे को इतना ml पिलाना है जिसमें 1.5 mg मेडिसिन होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 mg से और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये आएगा 3.75 ml। तो हम जो मेडिसिन बच्चे को पिलाएंगे जिसका वज़न 10 किलोग्राम है उसको हम 3.75 ml पिलाएंगे, यानी लगभग 4 ml से थोड़ा सा कम हम छोटे बच्चे को पिलाएंगे जिसका वज़न 10 किलोग्राम है। तो देखिए, जो 3.75 ml है ये छोटे बच्चे को हम पिलाएंगे जिसका वज़न 10 किलोग्राम है। एक और उदाहरण से समझे कि अगर कोई बच्चा है जिसका वज़न 5 किलोग्राम है तो उसको हम कितनी मेडिसिन देंगे। तो जो 0.15 mg पर केजी वेट के हिसाब से हम दे रहे हैं मेडिसिन, तो 0.15 mg को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 5 छोटे बच्चे का वेट है। तो ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 0.75 mg, यानी तकरीबन 1 mg से भी कम ये आता है। तो इतनी जो मेडिसिन है हम छोटे बच्चे को देंगे। और हमें पता है कि 5 ml के अंदर 2 मिलीग्राम ऑन्डेंसेट्रॉन आता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 mg से जो छोटे बच्चे को देनी है और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आएगा 1.87 ml, तकरीबन 2 ml से थोड़ा सा कम। तो ये जो 1.87 ml है ये हम 5 किलोग्राम वेट के बच्चे को देंगे। ये जो डोज़ दी जाती है दोस्तों, खाना खाने से पहले दी जाती है। अगर बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो दूध पिलाने से पहले इसको 1 घंटा या आधा घंटा पहले देना चाहिए। अब बात करते हैं कितनी बार दे सकते हैं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है
3 टाइम इन 24 हावर्स, यानी 24 घंटे के अंदर ये जो मेडिसिन है 5 किलोग्राम का जो बच्चा है उसको हम 1.87 ml 3 बार देंगे। खाना खाने से पहले या दूध पिलाने से पहले हम 24 घंटे में 3 बार ये जो डोज़ है दे सकते हैं। तो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मेडिसिन को दोस्तों आप बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेवें। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेवें, क्योंकि इस पर क्लियरली लिख रखा है एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, जो कि पेडियाट्रिक यूज़ के लिए है ये। और वार्निंग भी दे रखी है टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, यानी जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी इसका यूज़ करना चाहिए। और ये जो एक डोज़ दी जाती है दोस्तों, 3 डोज़ की बात हम कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर 3 बार देना चाहिए। तो जो एक डोज़ हम देंगे 8 घंटे के बाद दूसरी डोज़ देनी है, फिर 8 घंटे के बाद तीसरी डोज़ देनी है। इस तरीके से डोज़ दी जाती है। तो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेवें। यूज़ करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर ले लेवें। आप सभी को समझ में आ गया होगा ऑनडेम सिरप का उपयोग कब किया जाता है, छोटे बच्चों को कितनी मात्रा में देना चाहिए और कितनी बार दे सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।